नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम फैजाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के गेट पर हैं और आप देखिए हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं। हम यहाँ जन की बात करेंगे, यहाँ के छात्रों से जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, सीएम योगी के 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं और किसे अगला राज्य का मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जन की बात। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों से जानते हैं उनके मन की बात। बताइए क्या सोच रहे हैं अभी आने वाले चुनाव को लेकर। सर, आने वाले चुनाव के बारे में बस यही छात्रों को रोजगार के बारे में सोचा जाए और जिस तरह चुनाव मतलब उसका रिजल्ट टाइम टू टाइम आता है, उसी प्रकार जो हम लोगों की परीक्षा का एक डेट निश्चित हो और जिस तरह एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट आए ज्वाइनिंग का, उसका भी डेट एक कैलेंडर के रूप में मेंशन किया जाए। यही फेयर बात हम लोग करना चाहते हैं बस। और वैकेंसी मतलब आए, मतलब साल की शुरुआत में आए, हम लोगों को मतलब कहाँ तक जाना है, किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, उस हिसाब से हम लोग चलना चाहिए। ये तो आपकी मांग है। ये बताइए कि मतलब ये मांग तब है कि जब मतलब आप उम्मीद खो चुके हैं सरकार से। हाँ, उम्मीद तो एकदम खो चुके हैं 100 में से 90%। छात्र हाँ, छात्रों के बारे में नहीं सोच रही सरकार, नहीं सोच रही। नहीं सोच रही। ये बताएं कि मतलब योगी जी ने 5 साल में, एक्चुअली आप यूथ हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और मतलब आप देश के भविष्य हैं, तो आप अच्छा बताएंगे लोगों को, देश को कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, आपके लिए कितना काम हुआ है, आपके फ्यूचर को कितना ध्यान में रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, बस जो परीक्षा था मतलब दूसरे सरकार को मतलब लटका के मतलब वो भी भर्ती निरस्त की है। 2018 वीडियो वैकेंसी वो भी निरस्त कर दी गई। लेखपाल की वैकेंसी 2015 में बताई, जो उसका मतलब तैयारी कर रहा है 5-5 साल, वो कहाँ कर रहे हैं। अभी यूपी पेट का रिजल्ट हुआ, पेपर हुआ, अभी उसका रिजल्ट आने कोई चांस नहीं है। बताइए, हम लोग 5 साल से बैठे रहे और 6 महीने में चुनाव है, सर पे हम लोग भर्ती क्या करवाएंगे। मतलब शिक्षा के नाम पे एकदम खराब स्थिति है सरकार की। कुछ महीने नहीं बताया, मात्र 3 महीने के करीब हैं चुनाव में। ये बताइए कि योगी जी के काम से और कोई काम से संतुष्ट हैं आप। हाँ, शिक्षा क्षेत्र में काम नहीं दिए हैं, ये थोड़ा है जो है हिंदुत्व के नाम पर ये काम करते हैं, उसके लिए मैं उनको समर्थन करता हूँ। और शिक्षा क्षेत्र में तो उनको हम नहीं। हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व आपको कहीं काम आता है? हिंदुत्व तो काम नहीं आता, लेकिन हम हिंदू हैं, हिंदू की बात वो करते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है सर, बस इसी वजह से। और उनका कोई काम हमें नहीं है। मतलब उससे पेट तो नहीं भरता है ना? नहीं, पेट तो नहीं भरता, पेट नहीं, हिंदू की बात करते हैं। किस तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है? कम से कम कोई हिंदू की बात करता तो है, कोई नेता। और लोग मुस्लिम और जो पढ़े लिखे हैं, क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व खतरे में है? हिंदुत्व खतरे में नहीं, लेकिन हिंदुत्व का कोई बात तो कर रहा है सर, हम ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, और कोई पार्टियां बात भी नहीं करती। आप बात नहीं करते हैं हिंदुत्व का? नहीं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू की बात करते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, मतलब और कोई पार्टियां मुस्लिम, दलित, ये सब बात करता है, लेकिन हिंदू की बात कोई नहीं उठाता। जी, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, हिंदू की बात। क्योंकि हिंदू मेरे ख्याल से बहुत संख्यक हैं, तो मतलब इसीलिए शायद लोग नहीं करते हैं बात। नहीं, बहुसंख्यक नहीं है सर, जो है हिंदू, जो मैं हिंदू को वो बात करते हैं, इसलिए मैं उनसे खुश हूँ, बस और कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, तो अभी जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तो क्या सोच रहे हैं? मतलब सर, मैं एक युवा हूँ, मुझे एक रोजगार की हो, मैं सर्वप्रथम अपने रोजगार के प्रति उसको ध्यान में रखकर एक वोट करूँगा बस। योगी जी को मौका देंगे? हाँ, जरूर देंगे सर, देंगे जी। मतलब अभी आपने कहा कि मतलब उम्मीद पूरा नहीं हुई, तो मतलब फिर भी देंगे मौका? हाँ, वोट तो उनको देंगे सर, देंगे जी। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के? जो हमारे बड़े भाई अभी कह रहे थे कि हिंदुत्व के नाम पे वोट देंगे, ये बताएं हमसे कि ये हिंदुत्व के नाम पे वोट देंगे, क्या हिंदुत्व के नाम पे इनसे बेरोजगारी दूर हो जाएगी? शिक्षा देख लेंगे आप कि फीस दुगनी हो गई। जो फीस 1970 रुपये लग रही थी, आज वही 5000 रुपये लिया जा रहा है। क्या हिंदुत्व के नाम पे सही है? क्या केवल हिंदू ही पढ़ रहे हैं, मुसलमान भी नहीं पढ़ रहे हैं? जब देश आज़ाद हो रहा था तब कहाँ थे? केवल हिंदू ही लड़ रहे थे, मुसलमान नहीं थे, सिख भाई नहीं थे, और कोई नहीं लड़ रहा था हमारे देश के लिए। बिल्कुल। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये बताएं, ये सही है?
कि शिक्षा के नाम पे जो लूटा जा रहा है, फीस जो 100 रुपये लगती थी, क्या कहते हैं, भर्ती की फ़ीस जो 6 रुपये लगती थी, आज वही 500 1000 रुपये लग रही है। कोई फार्म भरने जाएं हम लोग तो 500 रुपये से कम नहीं। UPPCL का फार्म जो 1000 की है वही अब 1150 रुपये कर दिए एक साल में। महंगाई इतनी हो रही है, हम लोग बेरोजगार हैं, तो क्या हम लोगों को हिंदुत्व के नाम पे भी वोट देना चाहिए? और कुछ नहीं है, विकास भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, कम से कम 36 किलोमीटर में 40 गड्ढे मिले, बैठ गए एक ही साल में। अभी हमारे अनुमान से कि एक ही भी 1000 गाड़ी उस पर नहीं चली होगी। ये क्या विकास है? हम योगी सरकार से और ये अपने बड़े भाई से पूछना चाहते हैं। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि एक एक्सप्रेसवे जो है बैठ गया, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, तो मतलब योगी जी के कौन से काम आपको कुछ अच्छे लगते हैं? हमें कोई काम नहीं अच्छा लगता, बस यही अच्छा है कि महंगाई से सबको, गरीबों को मार डाल रहे हैं। गरीब रहेंगे ही नहीं तो कहाँ से, गरीब रहेंगे ही नहीं तो कहाँ से बेरोजगार रहेंगे? पढ़ेगा कोई ही नहीं तो बेरोजगारी कहाँ से रहेगी? हम लौटेंगे आपके पास, आप बताइए आप क्या सोचते हैं? सर ये जो बीजेपी है, मतलब बाबा जी जो हैं, सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम की बातें करते, विकास मतलब कोई बात, वो विकास हो ही नहीं रहा है। देखिए किसान इससे पूरा बेहाल है, इससे महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सिर्फ जब चुनाव आता है तो ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बातें करते हैं। इससे क्या होता है, वो अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं और उनके पास न कोई और कोई चांस नहीं लेना, क्योंकि बच्चे बेरोजगार हैं पूरा, मतलब कि जहाँ देखो तहाँ मतलब कि यही सब दिक्कत काफ़ी है। मतलब कि न वैकेंसी आएगी और फीस इतनी महंगी हो जा रही है, बाकी और कोई उनका एजेंडा ही नहीं है। सिर्फ यही है कि हिंदू मुस्लिम को बांटो, अपनी सरकार बने, उसके बाद यही सब है उनका। कार्यकाल कुछ भी नहीं है, 5 साल में कुछ भी नहीं किए हैं। कोई काम बताए कोई 5 साल में कुछ किए हों? सिर्फ इनका यही काम है कि हिंदू मुस्लिम को, हिंदू खतरे में है, यही सब उनकी है। जब 5 साल, ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम किया योगी जी? कहाँ कोई काम किया? अगर काम ही किए होते तो आने वाले सरकार उनका बनता और उनको लोग सपोर्ट करते, लेकिन न शिक्षा के क्षेत्र में काम किए। देखो सब निजीकरण कर रहे हैं, तो कहाँ काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ इनका क्या है, यही काम है, सिर्फ जनता को छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करके मतलब कि हिंदू मुस्लिम में बांटना, इनका इतने काम है और कुछ नहीं। बाबा जी जैसे बाबा हैं वैसे ही मतलब सबको बाबा बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि न उनको मतलब अगर इतने समझदार होते तो मंदिर बनाना अच्छा है, लेकिन पहले बेरोजगारी तो दूर करो। वहीं अगर एक एम्स बन जाता तो कितना बेटर था। लोग जो दिल्ली जाते हैं एम्स में, इतनी दूर से 28 राज्य से 29 राज्य से जाते हैं, तो अगर हर 5 मतलब कि हर ज़िले में या मतलब कि बन जाता तो उससे क्या होता, आदमी को मेडिसिन की व्यवस्था अच्छी हो जाती। क्या है, अखिलेश यादव यहाँ थे जो मंडलीय यहाँ मतलब है उसको पास किए थे। बस इनका काम है सिर्फ नाम चेंज करो, हिंदू का मतलब कि नाम चेंज करो, लेकिन ठीक है पहले विकास मतलब बेरोजगारी बात करना था। तो तुम अगर यहीं एक एम्स बन जाता तो उससे क्या होता है, लाखों लोगों का इलाज होता। बताइए कि योगी जी से मतलब उम्मीद है कि नहीं? अब 5 साल उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। जिससे पूछे, स्टूडेंट से पूछे, वो बताएंगे कि बेरोजगारी इतना है। किसान से पूछे, इतना महंगाई है, गरीब लाचार है, यही सब इनका है। और क्या जो ये बताइए कि कोई ऐसा नेता, कोई ऐसी पार्टी दिखती है जिससे आपको उम्मीद हो? हाँ, सब अखिलेश यादव हैं, कम से कम आते हैं, मतलब कि छात्र के प्रति काम करते हैं और हर चीज़ में काम करते हैं। मतलब काफ़ी मतलब कि गरीब और पिछड़ों की आवाज़ मतलब उठाते हैं। ये वो उन पे आरोप लगता है कि वो उनकी पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है। गुंडों की पार्टी? योगी में कितना गुंडा राज है, बहुत गुंडा राज है। सिर्फ इसमें क्या है, दिखाया जाता है कुछ, किया जाता है कुछ। जी बताइए सर जी, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया कि अखिलेश यादव की पार्टी गुंडों की पार्टी है, मैं आपसे पुटअप करना हमने क्वेश्चन नहीं किया, हमने कहा कि आरोप लगता है उन पे। मैं बीजेपी पर आरोप लगा रहा हूं कि सर्वे करा लिया जाए कि कितने विधायक बलात्कार के केस में इस समय हैं। जैसे कुलदीप सेंगर कांड, उन्नाव की कांड, उस महिला को क्यों जिंदा जला दिया जाता है रात में? उस डेड बॉडी को क्यों पोस्टमार्टम नहीं होती है? ये पुटअप हमें सारे भारत में क्वेश्चन करना चाहिए, सब ट्विटर आंदोलन करना चाहिए। हमारे देश की बेटी है, हमारी बहन है, अगर किसी लड़की के माँ बाप को ना देकर उसको रात में जला दिया जाता है, हमारे किस प्रधानमंत्री के, किस मुख्यमंत्री का ये आदेश है? ये राष्ट्रपति के, बाबा साहब के दिए हुए संविधान किस अनुच्छेद में है कि किसी डेड
बॉडी को उसको रात में ही जला दिया जाए, प्रशासन का माध्यम का सहारा लिया जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ सर, हमारे देश में रोजगार पर बातें कम हो रही, पोस्टर पे बातें ज़्यादा हो रही है। अगर आपने भी देखा होगा 5 किलो अनाज के पोस्टर गली गली में तुमको लगेंगे, हर पेट्रोल टंकी पे लगेंगे। लेकिन अगर तुमको पोस्टर में जब लगवाना है तो एक रोजगार शिक्षित नौकरियों का डाटा साझा करो। इतना डाटा लगाओ कि मैंने इतना 10 लाख नौकरियाँ दिया, मैंने 50 करोड़ नौकरियाँ दिया। आपने वादा किया था हम 1.5 करोड़ नौकरियाँ देंगे, आपने वादा किया मैं 50 लाख नौकरियाँ दूंगा। आप डाटा साझा कर दीजिए, साइट डाल दीजिए, मैंने इतने बच्चों को इस विभाग में नौकरी दिया है, उसका एक एक बच्चा देखेगा हाँ कितने हुए। आप पोस्टर बॉय क्यों बन जाते हैं? जैसे आप इनका हौसला भी बढ़ेगा। जैसे हम लोगों को एक आप डाटा दे दीजिए साइट पे कि गूगल पे कहाँ आप बेटा देख सकते हैं इतने लोग इतनी नौकरी पाए, उस विभाग की साइट डाल दो, हम विभाग से चेक कर लेंगे हम लोग। जैसे हम खुद सर इसमें मेरी एज लमसम 30 साल चल रही है, कंपटीशन सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। आप बता सकते हैं सिविल के कितनी वैकेंसी आ रहे हैं इस समय, आपने खुद देखा होगा। यूनिवर्सिटी से मैं इस समय बीएड कर रहा हूँ, तो आप उसका डाटा देख लीजिए सर जी, फीस कितनी महंगी हो गई। जो फीस पहले 25,000 में 52 हज़ार का, पहले हम लोग छोटे छोटे स्कॉलरशिप पे फिर कर लेते थे, सपा सरकार थी, स्कॉलरशिप आता था कॉलेजों में दे लेते थे, स्कॉलरशिप पे मजदूरी करके पढ़ लेते थे। लेकिन अब 52,000 रुपये एक गरीब बच्चा कैसे अपने बाप से मांग सकता है? जो बच्चा 1,000 का फॉर्म नहीं डाल सकता वो 52,000 का बीएड कर सकते हैं सर जी? अभी बीएड की काउंसलिंग कर रही है सर जी। दूसरा पॉइंट हमारा सर जी, जैसे लोग कहते हैं कि मैंने नौकरियां दिया, मैंने बेरोजगारी को दूर किया, तो बेरोजगारी को साझा कर दीजिए, एक साइट डाल दीजिए, इतने इंजीनियर हैं, इतनी लाइनें हैं आपकी, उसको आप साझा कर लीजिए कि हाँ इतने बच्चों को हमने रोजगार दिया। दूसरी बात है सर जी, पोस्टर बॉय बनने से अच्छा है वर्क बॉय बना जाए। अगर हम वर्क बॉय बन जाएंगे सर जी, इस देश का भला होगा। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे देश को प्रचार में ना पैसा लगाए, हमारे देश की ग्रोथ को, इकोनॉमी को, जीडीपी को ऊंचा ले जाए। अगर हम अपने पैसे को पोस्टर में लगाएंगे तो कंपनी कहाँ खड़ा करेंगे? मान लीजिए सर जी, आपके पास लौटेंगे आपके पास। आप ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के? सर चुनाव से तो कोई मतलब है नहीं वैसे, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है स्टूडेंट वर्ग की नहीं, चाहे अखिलेश हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, सब जो है अपना जो है धन बनाने में लगे रहते हैं। कोई भी पार्टी हो, बाबा आ गए तो वो जो है मतलब भ्रष्टाचार का भी बढ़ा रहे हैं, मतलब कोई भी भर्ती हो तो उसमें जुगाड़ ये वो सब चल रहा है। अखिलेश में तो और चल रहा था, इनमें तो मान लीजिए बहुत कम चल रहा है। लेकिन ये लोग जुगाड़ में इतना व्याप्त हो गए हैं कि भर्ती जो है अभी कोई ढंग से हो नहीं पा रही। तो इसलिए राजनीति में सर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आपको लगता है कि मतलब आपको अपना करियर बनाना है, आपको लगता है कि ये सरकार जो है आपके फ्यूचर को लेकर के चिंतित है? तो सर अगर फ्यूचर को लेके चिंतित है तो फिर भाजपा बेटर है। भाजपा बेटर है जी, चिंतित है? जी चिंतित हमें लगता है कि मतलब ये है कि दूसरों की अपेक्षा ये ज़्यादा ठीक है। ज़्यादा ठीक है? ज़्यादा मतलब किस तरह से? सर चूंकि जो है हम देख रहे हैं कि आज तक कोई 5 साल में इतनी बड़ी टीचर भर्ती नहीं करा पाया जितना इन्होंने कराया है। एक 68,500, एक 69,000। पुलिस विभाग में भी भर्तियां कराई गई हैं। तो इस क्षेत्र में तो ये लोग जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं, और बाकी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत कम कर दिए हैं। इसलिए हर क्षेत्र में कोई अच्छा नहीं होता, हर क्षेत्र में कोई ख़राब भी नहीं होता। और वही बात अखिलेश की थी तो वो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार निकालते भी थे, उसके बाद कराते थे। अब 2011 की एसआई की भर्ती थी, उसको लटकाते लटकाते 18 में लाके उसको करवाया गया। और ऐसे जो है इसी लेट लतीफ़ी से तो जो है स्टूडेंट और परेशान रहते हैं। जी, तो आपका कहना है कि मतलब रोजगार की दृष्टिकोण से मतलब बीजेपी ज़्यादा बेटर है? जी जी, ये मतलब ये भी लटकाती है, ये थोड़ा कम लटकाती है, बस यही फ़ायदा है। लटकाते दोनों हैं। तो सुना है आपने राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज़। इन्हें यहाँ पे कुछ छात्र थे जिनसे हमने बात की। हालांकि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ जो है अखिलेश के समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बनेगी तो इन्हें लगता है कि इनका भविष्य ज़्यादा सिक्योर है।